नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो जुड़वा बहनें भाग 2। टेम्पो ड्राइवर गाड़ी को कच्ची पक्की सड़कें से अब तक पक्की सड़क पर ले जा चुका था। लगभग 1 घंटे बाद टेम्पो एक बड़े से मकान के सामने रुका, जिसके दरवाजे पर ताला लटक रहा था। मकान के बाहरी दीवारों पर जगमग करती लाइटों की लड़ियां लटक रही थी। सामने खाली मैदान पर बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था, जहां पर हलवाई तरह तरह के व्यंजन बनाने में लगे हुए थे। टेम्पो रुक गया। दोनों बहनें सहमी सी टेम्पो से नीचे उतरी। अम्मा और बाबूजी समेत हम दोनों भाई भी टेम्पो से नीचे उतर चुके थे। आसपास के मोहल्ले के रहने वाले पड़ोसियों ने हमें घेर लिया। अम्मा के साथ दो अजनबी महिलाओं को देखकर कहने लगे कि अम्मा जी प्रणाम, आपके साथ यह दो सोरिया सुंदर सी कौन है और 3 महीनों से आप लोग कहाँ गुम थे? हमें तो लगा आप लोग अपना मकान बेचकर कहीं चले गए हैं। सारे मोहल्ले में इसी बात की चर्चाएं थी और तुम्हारे घर के सामने इतना बड़ा टेंट न जाने किसका लग रहा है, जैसे आज किसी की पार्टी हो। अमान ने दरवाजे का ताला खोलते खोलते सारी का राम कहानी अपने पड़ोसियों को बता दी। अम्मा की बातें सुनकर सब पड़ोसी हैरान थे। अम्मा ने बताया, शाम को मेरे बेटों को शादी की खुशी में पार्टी है। यह टेंट हमारा ही लग रहा है। शाम को आप सभी लोगों को निमंत्रण है, जरूर आना। दरवाजे का ताला खुलते ही अम्मा ने अपनी दोनों बहुओं को बाहर देहरी पर ही रोक दिया। जल्दी से एक थाली में स्वागत के लिए चंदन रोली और गंगा जल का इंतजाम कर दिया। अम्मा ने अपनी दोनों बहुओं का रीति रिवाज के अनुसार गृह प्रवेश करवाया। मोहल्ले की अनगिनत महिलाएं भी इकट्ठी हो चुकी थी। धीरे धीरे मोहल्ले की भीड़ बढ़ती चली गई। सभी लोग दोनों बहुओं की मुंह दिखाई के लिए बेचैन थे। अम्मा ने अपनी दोनों बहुओं के लिए पहले से ही गहने और महंगी साड़ियों का प्रबंध कर दिया था। दोनों बहनें अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उनकी आवाज गले में ही अटक गई। आखिर इतना बड़ा राज अम्मा ने हमसे छुपाया रखा। अम्मा ने सभी रिश्तेदारों को भी निमंत्रण दे दिया कि आज शाम को पार्टी है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है, शाम को जरूर आना है। कुछ रिश्तेदार तो खुश थे, लेकिन कुछ रिश्तेदार नाराज थे। आखिर उन्हें बिना बताए अम्मा ने अपने बेटों की शादी कैसे कर दी और न जाने किन अनजान लड़कियों से, और हमें बताया तक भी नहीं। बहुत से रिश्तेदार और पड़ोसियों के तो मुंह फूल रह चुके थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। शादी तो हो गई, पार्टी में आना भी पड़ेगा। शाम हुआ, दोनों बहनें दुल्हन के जोड़े में सजी हुई पार्टी में पहुंची। वहां पर एक मंच भी था और एक माइक की व्यवस्था भी थी। अम्मा मंच पर पहुंची और बाबूजी को साथ खड़ा करते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप लोगों के दिलों में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे थे होंगे। मैं कुछ अलग करना चाहती थी। आजकल के बिजलियों पैसों की लालच में गलत रिश्ते करवा देते हैं। शादी एक प्यार का बंधन होता है, जहाँ एक लड़का और एक लड़की अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, अपना एक नया घर बसाते हैं, अपना एक परिवार बनाते हैं। मैं चाहती थी जो भी लड़की हमारे घर की बहू बनकर आए, वह मेरी दौलत और मेरे मकान से नहीं, मेरे बेटे से प्यार करे। बस उन्हीं लड़कियों की खास खोज में मैं 3 महीने किराए के मकान में रही और अपने बेटों से भी कड़ी मेहनत करवाई, ताकि उन्हें भी किराए की जिंदगी का एहसास हो, किराए की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, ताकि कभी भविष्य में मेरे बेटे मकान को बेचने की और बंटवारे की कभी बात न करे। इस तरह की कल्पना भी उनके जहन में न आ सके। अक्सर शादी के बाद छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार बिखर जाते हैं। मनों में इतनी गुच्छा भर आ जाती है कि मकान बेचकर बंटवारा करके किराए पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक साथ रहना उन्हें गवारा नहीं होता। संगठन और एकता में बहुत ताकत होती है। बाहरी व्यक्ति जल्दी उंगली नहीं उठा सकता। सास बहू को हमेशा मिलकर रहना चाहिए, और पति पत्नी को भी। जिन लड़कियों को बिना मेहनत किए ही सब कुछ कोठी बंगले
गाड़ियां नसीब हो जाती है वह उन चीज़ों की कदर नहीं करती। अगर आपको सड़क पर 100 का नोट मिल जाए तो आप उस नोट को पानी की तरह खर्च कर देंगे, लेकिन अगर 100 का नोट आपको कड़ी मेहनत करने के बाद मिले तो आप उस नोट को बहुत संभाल कर रखोगे और जहाँ सख्त ज़रूरत होगी वहाँ खर्च करोगे। ठीक उसी तरह जिन लड़कियों की बड़ी कठिनाई से शादी होती है, जिन लड़कों ने बहुत दुख देखे होते हैं, उन्हें ससुराल में छोटे मोटे दुख तो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगर हम दुख की बात करें तो दुख क्या है? जब हम किसी चीज में काम चोरी करते हैं तो वहाँ दुख उत्पन्न होता है। जब हम मनमानी करते हैं, किसी बड़े का कहना नहीं मानते तो वहाँ दुख उत्पन्न होता है। दुख हमारी गलतियों की वजह से ही हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। भले ही हमारे पास कोठी बंगले हो, महल हो, गाड़ियां हो, लेकिन हमें अपने बेटे बेटियों को घर पर बिठाकर निकम्मा नहीं बनाना चाहिए। मेहनत करने वाले ही काम की कदर करते हैं और काम करने वाले ही रुपयों की कदर करते हैं। कभी कभी राजा को भी मजदूर बनकर काम करना चाहिए। हमारे देश के ऐसे कई महापुरुष हैं जिनके बड़े बड़े महल थे, लेकिन उन्होंने अपने महल त्याग दिए और जंगलों में भटकते रहे। आज की पीढ़ी तो घर से निकलना ही नहीं चाहती, सारी सुविधाएं घर में ही चाहिए। इसलिए आजकल के बच्चे असली होते जा रहे, आलसू हो जाते हैं। प्रभु श्री राम 14 बरस के लिए अपना राजपाट महल छोड़कर जंगल में रहने के लिए चले गए, इसलिए आज भी उनका गुणगान किया जाता है। जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना भी जरूरी है। एक बार अपना सुख त्याग कर देखो, ना जान आपके भीतर कितनी शक्तियों के खजाने आ जाएंगे। जीने की कला और जीने के रहस्य आप लोगों को भली भांति ज्ञान हो जाएगा। सुख की तरफ मत भागो, दुख में ही सुख छुपा हुआ है। यही ईश्वर की लीला है। जो इस भेद को समझ गया उसका बेड़ा पार है। जब किसी को हीरे चाहिए होते हैं तो उसे समुद्र की गहराइयों में जाना होता है। समुद्र के किनारे बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। एक पेट भरे को भोजन देने से भी कभी पूर्ण नहीं मिलता, लेकिन भूखे को 2 रोटी देने से पूर्ण अवश्य मिलता है। जिस तरह रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को पानी की एक एक बूंद की कीमत मालूम होती है, लेकिन शहरों में रहने वाले पानी की कीमत क्या जाने। एक मैं अपनी दोनों बहुओं को ऐसी जगह से खोज कर लाई हूँ, ढूंढ कर लाई हूँ जो इतिहास में आज तक किसी ने ना किया होगा। शादी के समय हर कोई लंबी लंबी फेंकता है, बेटों की नौकरी और बिजनेस बड़ा सड़कर बताते हैं। लड़की वाले भी कम नहीं है, लड़कियों की खूब तारीफ करते हैं और बिचौलिए को सब पता होता है, लेकिन उसे क्या, उसे अपनी फीस से मतलब होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए खुद आगे बढ़कर रिश्तों की तलाश करें। बड़े घरों में शादी के लिए हजारों रिश्ते की लाइन लग होती है, लेकिन छोटे घर की तरफ कोई झुकता भी नहीं। बस यही धोखा सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा धोखा है। आप लोग मुझे जैसा भी समझो, अपने दिल में मेरे बारे में कुछ भी सोचो। 3 महीने तक मैंने भी पानी के टैंकर से पानी भरा है। भले ही पैसा आपकी अलमारियों में भरा पड़ा हो, लेकिन अपने बच्चों की परिश्रम बनाए। किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की कला भी सिखाए। सांस बनाने के बाद भी कभी काम चोरी मत कीजिए। जितने हाथ पर चलते रहेंगे बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा और बड़ों को देखकर छोटे भी घर के कामकाजों में लग रहेंगे। अब आप लोग गर्मा गर्म खाना खाइए और मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। अम्मा की बात सुनकर सब खामोश हो गए, टकटकी लगाए सुनते रहे। सब लोगों के मन की कड़वाहट अम्मा ने निकाल दी। खाने के ढक्कन खोल चुके थे। सब ने पेट भर के खाना खाया और आशीर्वाद दिया और सब लोग अम्मा की अक्ल की तारीफ करते करते अपने घर की तरफ चल दिए।
लेकिन सोचते जा रहे थे कि आखिर हम अम्मा की तरफ ऐसा क्या कर पाएंगे या नहीं, हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों ऐसी न्यू न्यू कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।